आज आपको बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किसे कहते हैं। तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको जो है जो लाइफलेस थिंग होता है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, विशेष इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो लाइफुल होता है, उसी को हम लोग जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज ए लाइफलेस थिंग। जो लाइफ लेस थिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप इसको आप ऐसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में अब जैसे मान लीजिए आई बाट ए आपका पेन, आई बाट ए पेन। तो इसमें देखिए आपका जो ये पेन है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन जो है आपका ये निर्जीव है, लाइफलेस थिंग है, तो इसको हम जो कहते हैं ये आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक अदर सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। अब इसमें जो है आपका हिज कार जो है ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको हम बता देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो आपको बताया गया। अब आपको इसी में आपको बताएंगे कि ये जो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये जिसे आप कहते हैं सजीव कहते हैं। इसे मान लीजिए जो लिविंग होता है, लिविंग, इसमें जो आपका मान लीजिए पर्सन है, ठीक है, व्यक्ति विशेष इसमें जो है आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसको भी आप फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। एक्चुअली ये भी तो प्रेडिकेट का ही पार्ट है। अब जैसे मान लीजिए ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। अब ये जो मी है आपका, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, राम gave him a book। तो अब इसमें देखिए जो हिम है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी आपका मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए जो बुक आ गया है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताया गया, तो ऐसे इनको हम लोग पहचानते हैं।